नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पूजा विधि और फल का प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व इससे संबंधित हमने जो जो पाठ पढ़े हैं उसको संक्षेप में हम यहाँ से ले रहे हैं, जिसमें हमने षट आवश्यक, दिनचर्या, 8 मूल गुण, इनकी संक्षेप में चर्चा की है। देव दर्शन की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। यद्यपि भगवान यहाँ पर नहीं है, ये तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन भगवान की हयाती किसी माध्यम से यदि आज हमारे सामने हो जाए तो हमारे भावों में पवित्रता आए बिना रहती नहीं है। लेकिन उनका यहाँ पर लौट आना असंभव है भगवान का। इसलिए हमने पाषाण की एक पाषाण को भगवान का आकार देकर उसमें भगवान पने की स्थापना की है। ये अकेला पत्थर ही नहीं है, पुद्गल का पिंड ही नहीं है। क्यों है? तो पत्थर पुद्गल का पिंड ही, लेकिन आम पत्थरों जैसा यह पत्थर नहीं है। अन्य पत्थर को देखकर जो भाव आता है, इस पत्थर को देखकर वह कदापि नहीं आएगा। और इस पत्थर को देखकर जो भाव आता है वो अन्य पत्थरों को देखकर नहीं आ सकता। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? बात तो हमारे भावनाओं की है। मैं प्रथमानुयोग की एक घटना हमेशा बताता हूँ, महाभारत की घटना सुनाऊंगा। देखिए, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया जंगल में। द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या पढ़ाते थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत किया था और विश्व में बेजोड़ कला उसको प्रदान कर दी थी। ये कला अन्य किसी के भी पास उपलब्ध नहीं थी। एकलव्य वहां पर आया और एकलव्य ने नमस्कार आदि करते हुए द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुवर, मुझे आपसे विद्या सीखनी है। उसको केवल क्षत्रिय कुल का नहीं है ऐसा जानकर उसको विद्या देने का इनकार किया। एकलव्य इतना जिद्दी था, मेहनती था, लक्ष्य परायण जीव था। उसने तो मन में गांठ बांध ली थी, मैं तो धनुर्विद्या सीखूंगा ही। फिर एक दिन घूमते घूमते, ये सभी पांडव घूम रहे थे जंगल में, घूमते घूमते एक कुत्ता भौंक रहा था बहुत दूरी पर। बहुत दूरी पर बार बार कुत्ता भौंक रहा था। पता चला ये पागल हो गया है, मत्त हो गया है। और मत्त कुत्ता जिसको भी काटे वो सब जहर चढ़ने लगता है सबको। तो द्रोणाचार्य ने जैसे ही आज्ञा करने को थे, इसको मार दो नहीं तो हमारी जान संकट में होगी, इशारा किया। तब तक कुत्ते के जबड़े में 50 बाण ने आकर छेद दिया था। पैक, 50 ने ऊपर नीचे पैक।
वही धराशायी हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है ऐसा जीव जो इस विद्या का ज्ञानी है। अर्जुन के रहते हुए कोई दूसरा और मेरे रहते हुए भी दूसरा कोई और। शिष्य गुरु की बात कर रहा हूं मैं, कैसे संभव है। और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था बाण चलाने वाला, मतलब बहुत दूरी से इसने निशाना लगाया है। और इस तरह का कि ये धनुर्विद्या में कौन पारंगत है, कि इसका हमको खोज करनी चाहिए। तो ढूंढते 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 आगे बढ़े, देखा एक जगह एक लड़का प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ रहा था, उससे कुछ बात कर रहा था। तो गुरुवर मैं विद्या में प्रवीण हो गया और मेरी कोई गलती हो तो बताए। गुरुवर मैं अभी नया ये कला सीखूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। अब फिर जाकर गुरुवर को मुझे ये भी आने लगे, गुरुवर मुझे और कुछ सिखाओ, अब मैं क्या करूं, मैं ये करूं वो करूं। ये समझ में नहीं आती ये लड़का कौन है और किसके साथ बात कर रहा है ये। उन्होंने देखा ये लड़का तो वही है एकलव्य ब्राह्मण जो मुझे पूछने आया था, पढ़ाते हो गया, सिखाते हो गया विद्या। और सामने ये गुरु है कौन उसके, देखा पाषाण की प्रतिमा थी, बिल्कुल द्रोणाचार्यवत, द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा। एकदम देखकर चौंक गए। धनुर्विद्या में वो धुरंधर योद्धा बन गया था, सबकी पुरुषार्थों को नाकाम करने में समर्थ उसकी विद्या हो गई थी। बोले ये इतना कैसे सीख गया, बोले। मैं कभी कभी एक प्रश्न पूछता हूं किसी को, आप मुझे उत्तर देना। मैं अभी इस प्रकरण को थोड़ा सा यही छोड़ देता हूं, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। पांडव और कौरवों का युद्ध चालू हो गया, आप सब जानते हैं। किसी ने देखा है महाभारत, कितने जनों ने देखा है? अरे वाह, अब सब बच्चे गंदे हो, टीवी देखते हो आप लोग सब। ये बंगाली बाबू बड़ा अच्छा है, टीवी नहीं देखता, संदेश टीवी नहीं देखता। घर पर टीवी है, घर पर टीवी नहीं है। अरे वाह, इनके घर पाठशाला चलती है, आपको पता है। और इनकी मम्मी स्वयं पढ़ाती है, इनके पिता विद्वान है, इनके ताऊ विद्वान है, इनका घर ही पूरा विद्वानों का ही है। और इनके घर स्वाध्याय का अलग सा रूम है और खूब जिनवानियाँ वहाँ पर, और स्वयं छपाते हैं अपना लाखों रुपया लगाकर। मतलब बहुत अच्छा इनका अच्छा योगदान है, समाज में भी इनका अच्छा इज्जत इस प्रकार। ये बहुत बहुत मनोयोग से स्वाध्याय करते कराते हैं, इसी भावना से इनको यहाँ भेजा है। और ये यहाँ पर पाउडर वाउडर लगाने लग गए हैं। चलो कहाँ तक आए? महाभारत, कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं। मेरा प्रश्न था आप टीवी देखते हैं नहीं देखते हैं संबंध में। तो देखिए मेरा ये प्रश्न है, द्रोणाचार्य के एक शिष्य का नाम बताओ, एक शिष्य का नाम बताओ द्रोणाचार्य के। अर्जुन। मैंने आपको शिष्य पूछा, आप सबने एक मुख से अर्जुन का नाम लिया है। मेरा ये कहना है, क्या स्थिति थी युद्ध की थोड़ी बताओ आपको। एक तरफ पूरे कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, लट्ठछाप भीम, नकुल, सहदेव, ये सब खड़े थे वहां पर। एक तरफ पूरे पांडव खड़े हैं एक तरफ, और एक तरफ कौरव की टीम में धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, पितामह भीष्म है। बोलो मुक्ति फटाफट पकड़ लेती किसी बात को। आपको बुद्धि उतनी चाक तेज तरार नहीं है। एक तरफ है द्रोणाचार्य। मेरा यह प्रश्न है, क्या आप शिष्य उनको कह रहे हो
जो द्रोणाचार्य की छाती को भेदने के लिए बांध लिए हुए हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी छाती के शतधा टुकड़े हो जाए। कौन बोल रहा है ये? अर्जुन, युधिष्ठिर, और आमने सामने खड़े हैं। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि आप उनको शिष्य बोल रहे हो जो उनके खून के प्यासे हो गए हैं, द्रोणाचार्य के? उनको शिष्य कैसे कह सकते हैं आप? कि आप शिष्य उसको कहना चाहोगे जिस एकलव्य को उन्होंने हंसते हंसते मजाक से ये बोल दिया, तुम्हारे गुरु कौन है? ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे ही द्रोणाचार्य सामने खड़े हो गए, नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, पूरा लेट गया उनके चरणों में। अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। उसको भी इतना भान है कि ये पत्थर वाले गुरुजी, ये सत्यार्थ गुरुजी नहीं है, ये इन सत्यार्थ गुरुजी जो अभी पधारे हैं उनकी प्रतिकृति है, तभी तो उनको गुरुजी बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? द्रोणाचार्य ने उसको पूछा, ये विद्या तुमको किसने दी? आपने। वो ये नहीं बोल रहा है, इस पत्थर ने। उस पत्थर में वह अपने गुरु के ही दर्शन करता है। गुरु ने उसको कोई यश नहीं बोला था कभी, लेकिन इसकी भावना की ताकत कि उन्होंने, शिष्य ने गुरु को, उनको अपना गुरु बना लिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? बनाया ही नहीं। लेकिन एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया ना। हम तो स्वतंत्र है ना किसी को भी गुरु बनाने में। आपके यस नो कहने से क्या होता है? बात तो भावनाओं की है। समझ में आता है? राजुल ने भावना के स्तर पर तो शादी कर ही दी थी। अभी दुनिया की शादी तो हुई नहीं थी, इसमें क्या दम? अभी देखो कि तुम मुझे गुरु मानते हो और आप ही ने तो विद्या सिखाई है। उद्दंड नहीं हो रहा है वो, आप ही ने तो विद्या सिखाई है। आपने तो कुछ नहीं सिखाया, आपने तो फटाक से मुझे हटा दिया, मैंने मेरे दम पर किया। ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो ये बोल रहा है, आप ही के तो कारण मैं यहां खड़ा हूं, तुम मुझे गुरु मानते हो जी। गुरु दक्षिणा दोगे? जान हाजिर है। जान लेके क्या आचार डालेंगे तुम्हारा? तो उसको अंगूठा मांगा। कौन से हाथ का अंगूठा मांगा होगा? कौन से हाथ का अंगूठा मांगा होगा? मुक्ति। जब भी विद्या चलानी पड़ती है, अंगूठा हुए बिना वो धनुष नहीं पकड़ सकता। आपने कभी धनुष पकड़ते देखा है? अब बाया को हो, बाया अंगूठा से ऐसा दबाना पड़ता है उसको सामने और फिर खींचना पड़ता है। उसने अंगूठा मांगा, फटक से अंगूठा दे दिया तोड़ के। किस कीमत पर दिया? इस कीमत पर दिया, ये हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। इसकी विद्या खत्म हो गई, ताला लग गया। और फिर अर्जुन का एक छत्री राज्य छाएगा। मेरा शिष्य, मेरा अर्जुन, माय अर्जुन, माय अर्जुन। एकलव्य छी हट। गुरु के मन की भी काली मां भी हट नहीं पाई है। और मन की पूज्यता देखो एकलव्य के दिल में। गुरु के दिल में किंचित भी जगह नहीं है शिष्य के लिए, लेकिन शिष्य के दिल के रोम रोम में पूरे द्रोणाचार्य छाए हैं। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं? पत्थर में जान नहीं है ऐसा जिनका कहना है, मैं उनको कहता हूं ये बात बिल्कुल झूठी है। इसलिए कभी कभी लगता है समूह शरण में असंख्यात जीव जाते हैं, सच्चे भगवान के सामने भी सम्यक्त्व के बिना शुष्क प्यासे रह सकते हैं। और दूसरी तरफ देखो, जिनकी योग्यता है मजबूत, वे जिन प्रतिमा के सामने आकर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जिन प्रतिमा को पत्थर केवल नहीं देखते, भगवान की प्रतिकृति देखकर भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मरे बाप की फोटो घर में लगाकर रोजाना वह लड़का
अपने पिता की फोटो के सामने जाकर खड़ा रहकर हाथ जोड़कर ये कहता है, पिताश्री आपने कितनी अच्छी आदतें लगाई, आपने मैं पहली बार चोरी की थी, आपने ऐसा किया था वैसा किया था। उसको याद कर करके, फोटो के जरिए उनके पिताजी को याद कर करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता हुआ पाप से मुक्त होता है। उसी प्रकार यह भी साधक एक पत्थर के बहाने भगवान का स्मरण करते हुए 5 पाप से मुक्त हो जाता है। इसको पत्थर ही नहीं कहना चाहिए। आगे बढ़ते। बंगला, घर, दुकान, मकान को प्रॉपर्टी कहता है, जिसको पत्थर कहना चाहिए, और यह भगवान को पत्थर कहता है। देखो इसकी मति मारी गई। गुरुदेव कांची स्वामी जब श्वेतांबर संप्रदाय छोड़ के दिगंबर में परिवर्तन करके आए थे, तो उन्होंने कुछ तर्क रखे थे, जिस तर्क से वे श्वेतांबर संप्रदाय की काट करते थे और स्थानकवासी संप्रदाय की काट करते थे, जो मूर्तियों का निषेध करता है। वे क्या तर्क देते थे मैं ये बताऊंगा, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमको पढ़ना है। वे ये कहते थे, गुरुदेव क्या तर्क देते थे देखते हैं। वे तर्क देते थे कि स्थानकवासी संप्रदाय श्वेतांबर का कोई सनातन मार्ग नहीं है, नया खड़ा हुआ मार्ग है, 500-700 साल पहले पैदा हुआ वाला मार्ग है। एक तर्क तो ये हुआ। दूसरा तर्क गुरुदेव ये देते थे कि ये लोग प्रतिमाओं को नहीं मानते श्वेतांबर वाले, लेकिन उनके ग्रंथों में जहां तहां अकृत्रिम जिन बिंबों की चर्चा तो आई है। क्या बोला मैंने? अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा आई है। वे भी लोग ये मानते हैं कि नंदीश्वर नाम का 8वां द्वीप पर अकृत्रिम चैत्यालय है 52, और वहां पर देव जाते हैं, अष्टानिक में पूजा अर्चा करते हैं, ऐसा श्वेतांबर भाई भी मानते हैं। तो वे कहते थे जब अकृत्रिम चैत्यालय चैत्य हो सकते हैं तो कृत्रिम क्यों नहीं। तीसरा तर्क वे देते थे कि जो तत्वार सूत्र के बोलो मुक्ति बोलेगी, 1 मिनट लिखो पहले, मुक्ति अवश्य उत्तर देगी। मैं कोई बात बोला और वो प्रकरण पूरा बराबर वो कर सकती है। बोलो तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का बोलो, चौथा सूत्र, चौथा है क्या? नाम 5वां, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। तो वे पूछते थे ये 4 निक्षेप बताए। निक्षेप तत्वार सूत्र में क्या बताए? सुना है आपने कभी ये निक्षेप 4? नहीं सुने। उसमें स्थापना निक्षेप बताया है। तो स्थापना निक्षेप क्यों बताया है? क्या मात्र चेस खेलने के लिए ही स्थापना निक्षेप बताया है? शतरंज खेलने के लिए ही स्थापना निक्षेप बताया? नहीं समझ रहे आप, मैं आप भी बता रहा हूं। अटेंशन प्लीज। आप जब चेस खेलते हैं, क्यों भैया, घोड़ा कितने कदम चलता है आगे? 2.5 कदम चलता है। हाथी कैसे चलता है? ऊंट कैसा चलता है? गधा कैसे चलता है? गधे को कौन लेके जाता है युद्ध में साहब, डेचू करने को। या तो घोड़ों का काम है, कोई गधों का काम थोड़ी है। यहाँ पर गधा वही लौटने लग जाएगा, धूल उड़ाएगा। पन्ना में है? नहीं है। देखो ये बोल रहे 2 जन तो आए वहां से। कौन नहीं बोला? इन दोनों से बच के रहो भाई, नहीं तो आपकी पिटाई होगी फिर। बेटा पियरी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है आपको।
अरे मैं कल से यहाँ पर ये रखना चालू करने वाले गिफ्ट्स अगेन। वो तो कई दिन हो गए हैं ला कर रखे हैं, बहुत सारे पेन्स वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन वो याद नहीं रहती। कल मुझे याद दिलाई थी कि क्यों नहीं लेके जाते अभी, मैंने कहा अभी आज भूल गया, फिर ला कर यहाँ रख देंगे। लेकिन पेरिकार्डिन तो एक ही पीस था मेरे पास, चला गया वो। ऐसे विरले भाग्यशाली होते हैं। चलो कहाँ पर आए? स्थापना निक्षेप। तो देखो, जिसको आप कह रहे हो घोड़ा 2.5 घर आगे चलता है, वो घोड़ा है? वो घोड़ा है? कौन है वो? अरे वो प्लास्टिक की चीज है। कोई ये कहेगा नहीं उसको घोड़े जैसा शक्ल बना दिया है, तो ठीक है, उसकी शक्ल छोड़ो। हाथी क्या हाथी जैसे बना है? ऊंट के ऊंट जैसे बना है, और ऊंट के ऊंट जैसा बनाएगा तो खड़ा रह पाएगा वो? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखो, मुझे तो ये कहना है, ये इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप, स्थापना करना, उसमें स्थापना। एक प्रश्न है आपको, 15 अगस्त का दिन है, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे डीपीएस में नेशनल एंथम हुआ, जनगण मन हुआ, सब हुआ, एक साथ सबने भारत माता को वो जय जयकार लगा के तिरंगी झंडे की, क्या किसकी जय, किसकी आप लगाते हो नारे ऐसे तिरंगी झंडे की? तो ये अंग्रेज लोग काय के लगाते हैं? फिर अंग्रेज लोग काय के नारे लगवाते हैं? तुमसे ये पूछ रहा हूँ भैया। अच्छा, तुम लोग इसी साल तो आए हैं, तुमको क्या पता भैया? चलो ठीक है, किसकी जय लगवा रहे ये? अरे आपने तो स्कूल में भी नहीं देखा क्या कभी तिरंगी झंडे की नारा नहीं लगता था? पन्ना में नहीं लगता था, बोल रहे हैं पन्ना लगता था। अरे इसको भी नहीं पता? हाँ, नहीं तुम्हारे स्कूल में लगता था? क्या लगता था? क्या? अरे क्या लगता था वो तो बोलो। और वो भी नहीं बोल रहे, लिख कर दिखाएगा। बोलते थे राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है, सुनो अभी सब। अभी जितने में कोई आया और उसने क्या किया, एक आदमी चढ़ा ऊपर, उसने झंडे को लिया, वहां से फाड़ा, और उसने क्या किया, उसने सबके सामने, सीएम पीएम के सामने, उसने उससे अपनी नाक पोंछी। पहले तो ई शी क्या होता है? नाक पोंछी, बस पोंछ ली, क्या अपने को थोड़ी पोंछ रहे जो ई शी कर रहा है। सुनो, उसने नाक पोंछ कर, सुनो, उसको मिट्टी में मिला दिया, कीचड़ में, और उस पर अपने पैर कुचल दिए। आपके ऊपर क्या बीतेगी? वहां पर जो बैठे एक एक जन है, बोलो। और उसकी सजा क्या होगी उस देशद्रोही की? मात्र पिटाई होगी। और पीएम के सामने हो रहा है ये, उसको आमरण जेल में डाल देंगे उसको। मेरा ये प्रश्न है, उसने किया क्या है वैसे? आयुष, और 5 रुपए का टुकड़ा है कपड़े का। अरे वो कपड़ा सामान्य नहीं है, वो कपड़े में भारत की स्थापना है, उसका अनादर भारत का अनादर है। इस पत्थर में, इस पाषाण में हमने भगवान की स्थापना की है। कोई हम पत्थर को आदर नहीं दे रहे, पत्थर के जरिए भगवान को आदर दे रहे हैं। और भगवान को तो कुछ लेना देना नहीं है, यह हमारी भक्ति को हम रख रहे हैं। कितने जन बात को समझ रहे हैं? आप जानते हो, आप में से कोई जानता है, ये जब भी शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह का पहला कार्ड लाकर मंदिरों में रखा जाता है। कितने जनों को पता है? ये बंगाली बाबू को पता है, मतलब बंगाल में भी ऐसा होता होगा। शादी के लिए फर्स्ट इनविटेशन किसको दिया जाता है? मंदिर में रखा जाता है। सुनो अभी, भगवान को तो कौन चढ़ाता है? याड़ा है क्या? वो तो वहां पर रखते हैं कोने में, और मंदिर के नाम पर। और ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? जैसे महावीर मंदिर के लिए एक पत्रिका, पन्ना में होता है ऐसा। कुछ ही नहीं पता इसको तो। तुम पाठशाला में जाते नहीं थे?
पाठशाला में जाते थे? वहां पर नहीं जाते थे। पाठशाला जाते थे? मीन्स ओहो, चलो ठीक है। चलो सुनो, चलो मुझे कहना ये है, आपने मंदिर में पत्रिका दे दी, क्यों? तुम्हारी शादी में भगवान आने वाला है कि मंदिर आने वाला है? कौन आने वाला है तुम्हारी शादी में? अरे मंदिर और भगवान की छोड़ो, घंटा भी नहीं आने वाली। और पुजारी को बुलाने के लिए स्वतंत्र आपको पत्रिका देनी पड़ेगी। पुजारी को इसके नाम पर थोड़ी आएगा, क्यों? वो सब मंदिर को थोड़ी आना है। हमको पता है मंदिर शादी में नहीं आएगा, भगवान शादी में नहीं आएंगे, फिर भी पत्रिका हमने दी। यह हमारे भावनाओं का व्यक्तिकरण है। हमको पता है भगवान हमको आशीर्वाद देते नहीं है, हमारा भला करते नहीं, लेकिन हमारे भावनाओं का व्यक्तिकरण हमने पाषाण के सामने रखा है। समझ में आ रहा है? देखो मेरी जेब में तो आज कुछ है नहीं। वैसे ये बहुत बड़े अरबपति आदमी था, उसकी जेब में हाथ डाला और एक पीस निकाला, 1 पीस, और उसको किसी ने जलाया। बोलो मेरा ये प्रश्न है, उसने क्या किया है? कागज जलाया है कि 1000 रुपए जलाए हैं? उस कागज में देखो, इस कागज में है तो दोनों कागज आप मानते बराबर सम्यक। क्या 1000 की नोट क्या है? एक्चुअली कागज है। देखो 1000 की नोट मतलब क्या, मैं आपको बताऊं थोड़ा, सुनो। नोट मतलब होता है नोटिस। नोट होता है नोट, उसको क्या है? टिप्पणी। क्या कहते हैं? टिप्पणी। नोट, दिस इज टू काइंडली नोट, कहते हैं ना नोट करो। तो वहां पर नोट मतलब उन्होंने नोट किया है, रिमार्क किया है कि उसको 1000 रुपए समझते हैं बेवकूफ लोग। और प्रतिज्ञा करो तुम दूसरे को देगे, अपने जेब में नहीं रखोगे। वहां पर लिखा रहता है मुक्ति। आपने कभी पढ़ा है? आज गुल्लक खोल के एक नोट पढ़ना, वहां पर लिखा मैं प्रतिज्ञा करती हूँ ये नोट मेरे पास आई है तो मैं किसी अपने बड़े जो बुजुर्ग घर के हैं, पिताजी वगैरह, उनको देकर मैं इसको पास ऑन करूंगी। आप समझते हो? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। उसमें ये स्वयं नोट कहती है, ए परिग्रहियों तुम अपने पास पैसा मत संचय करो, ये पास करने के लिए। समझ में आ रहे? तो आपके पास जितने भी होंगे आप मेरी तरफ पास कर सकते हैं। तो आप में से कोई ये कह सकता है जो आपके पास मेरे पास कहा है भैया कुछ। सुनो देखो, तो मैं तो क्या कह रहा था आपको, वो कागज का टुकड़ा नहीं है सामान्य, वो 1000 रुपए है। इसको कहते हैं स्थापना। और मैं बात बताऊंगा, जो इसको मात्र पत्थर देखते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। बीच में महाराष्ट्र में ये जो पटाखे चलाते, पटाखे में एक लक्ष्मी बम होता है। लक्ष्मी, आपने कभी देखा? लक्ष्मी, उसको बहुत आतंक फैल गया। आपने कभी देखा वो लक्ष्मी की फोटो वगैरह उस पर? नहीं देखी? अच्छा। उस पे पब्लिक ने ऑब्जेक्शन उठाया और कह रहे आप जो लक्ष्मी बम दिखाते हो, कंपनी है ना उसकी लक्ष्मी बम, और जो चिथड़े उड़ते हैं पटाखे उड़ने के बाद, और तो फिर लक्ष्मी जो चित्र है वो भी फट जाता है ना पूरा, तो इसमें लक्ष्मी की अभिनय होती है, इस पर बैन करो। ऐसी बहुत मांग थी पहले। महात्मा गांधी के नाम के एक कंपनी है विदेश में, जूतों की कंपनी, उसने मान के चलो गांधी शूज कुछ होगी उसकी कंपनी। उसने क्या किया, जहां पर अपन पैर रखते हैं ना, नीचे बाटा का मार्क रहता है ना पैर के नीचे, वहां पर गांधी जी की फोटो और मार्क था। यहां पर केस चली इंडिया में उनके प्रति, उनको वहां का वो निशान हटाना पड़ा। मैं क्या सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं? स्थापना निक्षेप। उसको हम मात्र पुद्गल वगैरह थोड़ी ना देखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ प्रकरण पढ़ने का भाव है। आज 162 पेज आप खोलेंगे,
हाँ, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहन जी को हाथों हाथ नहीं, बहन जी को पास करे। देखो ये मर्यादा सब रखे, हाथों हाथ कुछ लेना देना नहीं। ऑपोजिट जेंडर में सगी बहन भी हो तो ये मर्यादा का पालन करोगे, लाभ में रहोगे। 162 पेज किसके पास है ग्रंथ? सब देख सकते हैं ग्रंथ में? ठीक है, ठीक है। ये श्वेतंबर मत का खंडन चल रहा है। वैसे अभी अभी भी हमने 9th में श्वेतंबर मत का खंडन पढ़ा था, यहाँ पर भी श्वेतंबर मत का खंडन चलेगा। 162 पेज खोलिए, मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। इसका अर्थ कौन बताएगा? इसका अर्थ कौन बताएगा? मूर्ति पूजा के निषेध का निराकरण। बोलो मुक्ति। नहीं, इसका प्रॉपर अर्थ ओनली इतने तीनों का, वो तो ठीक है, विषय वस्तु नहीं। देखो, मूर्ति पूजा निषेध का निषेध, निराकरण मतलब निषेध, तो लाइन क्या बनेगी? मूर्ति पूजा निषेध का निषेध मतलब एक दो शब्दों में बोलो, मूर्ति पूजा का समर्थन। तुम लोग समझते नहीं, निषेध कहां से आ गया? निषेध का निषेध मतलब शत्रु का शत्रु मतलब मित्र, है कि नहीं? ऐसा चलना है आगे। तो देखो, लेकिन सीधा समर्थन क्यों नहीं बोला? क्योंकि श्वेतंबर भाई मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। वो निषेध जो वे करते हैं उसका खंडन करना है, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं। मूर्ति पूजा के निषेध का खंडन कैसा करते देखिए। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा चैत्य पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते हैं। अर्थ समझा सबको? क्या कहते वे लोग, मैं थोड़ा बताता हूं। वे लोग ये कहते हैं कि प्रतिमा बनती है ना, ये प्रतिमा जो अपने सामने है असंख्यात जीवों की राशि है। पता है मुक्ति को? पता है, असंख्यात जीवों की राशि। मैंने कभी बताया था आपको? कभी बताया था मैंने? कभी बताया था आपको? मैंने कहा था ये पृथ्वी का एक कण लो, कण, इसका इंडिविजिबल पार्ट, वह है एक शरीर। एक शरीर में रहता है एक जीव। ये असंख्यात शरीरों का पिंड है, यहां पर असंख्यात पृथ्वी का एक जीव रहते हैं। ये उनका शरीर है जो दिख रहा है। तो हमने ये प्रतिमा बनवाई तो बोलो असंख्यात जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? बराबर। तो श्वेतंबर क्या कहते हैं कि ये हिंसा करते हो आप, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। तो टोडरमल जी साहब क्या उत्तर देते देखो। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर, क्या बोलो? अहिंसा का एकांत पकड़कर, ये कहकर क्या कहना चाहते टोडरमल जी? वे ये कह रहे हैं हिंसा तो होती ही है, ये मान रहे टोडरमल जी, लेकिन कह रहे ऐसा एकांत करेंगे हम। एकांत इसलिए बोल रहे हैं, वो एकांत सभी हिंसाएं हटाने लायक थोड़ी है। देखो, सांस लेने में भी हिंसा है। अब इसका निषेध करके सांस लेना बंद कर दोगे क्या तुम? आप समझते हो? सांस लेना हिंसा है माना, लेकिन इस भूमिका में यह आवश्यक है, हटाए नहीं जा सकता। प्रतिमाएं मंदिर बनाने में हिंसा है, ये बात मानी, लेकिन हमारी भूमिका भी निचली है, इसको हटा नहीं सकेंगे अभी हम। समझते हैं आप? ऊपर की भूमिका जब होंगी, मुनि होंगे ना, मुनि को देव दर्शन का नियम नहीं है। आप जानते, मुनि को देव दर्शन का नियम नहीं होता। क्यों? देव दर्शन का नियम कमजोर जीवों को है। क्या बोला? बोलो ना। जो सीधा आत्मा का अनुभव निरंतर कर रहे हैं उनको क्यों बाहर के भगवान की? लेकिन हम मंद बुद्धि वाले, हम सीधा नहीं कर सकते ना आत्मानुभव, तो हमारे लिए वो एक जरिया, सोर्स बन जाता है। ठीक है,
तो कहते हैं ऐसा एकांत पकड़कर, मिथ्या एकांत पकड़कर हिंसा होती है, हम भी मानते हैं, समझ रहे। तथा इस अहिंसा का, देखो मैं एक बात कहता हूं, स्थानक तुमने बांधा, उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई? हमारा प्रश्न कितने जन को समझ में आ रहा है? स्थानक बांधा, उसमें हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो स्थानक की एक मंजिल कम बांध लेना, ये एकाध पत्थर से क्या ऐसी हिंसा बढ़नी तुम्हारी? हिंसा तो होगी, ले सो तो इसमें भी हिंसा बन रही, फिर भी तुमने स्थानक खड़ा किया कि नहीं किया? आप समझ रहे? मैं पूरी चर्चा चली गई, 20 दिन लेने वाला हूं, उसमें पूरा इतिहास आपको मिलेगा, पूरी नई चर्चा आपको देखने मिलेगी। इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते। 3 बातों का, कौन कौन से? प्रतिमा, चैत्यालय और पूजन आदि क्रिया। सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है। टोडरमल जी क्या कर रहे? पहले उनको उनके घर की दिखा रहे। पहले देखो, कभी होता है ना, मैं किसी के पास गया और कोई बोला, जैसे मैं आपके पास गया, आपकी दुकान में आया, आपके काय की दुकान है? पन्ना की, हीरा की, इंजीनियर है, मान के चलो आपकी किराना की दुकान है। मानने में अपना क्या बिगड़ रहा है? आपकी किराना की दुकान है, मैंने कहा भाई ये उधार दे दो माल, आपने कहा मैं नहीं दूंगा। तो मैं यदि कहूँ तुम्हारे पिताजी भी देते हैं मुझे उधार, समझ में आ रहे? और फिर तुम भी तो हमारे यहाँ आकर उधार लेते हो, ये तर्क हो गया, तो तुम मुझे क्यों नहीं देते? अब वो कह रहे हैं प्रतिमा को नहीं पूजना, कह रहे तुम्हारे ग्रंथ में भी तो प्रतिमा पूजन की बात आती है, तो निषेध क्यों करते हो? पहले उनके घर की दिखाई। ओके, देखो निरूपण, उसे आग्रह से लोप करते। उसे क्या करते हैं? आग्रह से लोप करना मतलब इस प्रकरण में छल से लोप करना। लोप करना मतलब हटाना, उसको दुराग्रह से लोप करना, उसको हटाना। नहीं, कहा है हमारे ग्रंथ में, कहा है ग्रंथ में, दुराग्रह से लोप करते। कैसे लोप करते? देखो, भगवती सूत्र श्वेतांबरों का ग्रंथ है। भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। वहां मेरुगिरि आदि में जाकर तत्थ चेययायिम वंदई ऐसा पाठ है, सबको मिल रहा है? तत्थ चेययायिम वंदई, इसका क्या बनेगा हिंदी? मुक्ति तो बता देगी, आप बताओ। तत्थ चेययायिम वंदई, क्या बात है? बताओ कोई, आप में से कोई बताओ। तत्थ चेययायिम वंदई, बोलो मुक्ति। बहुत अच्छा, तो अनुमान से बोलो, मुक्ति तो बोलेगी। तत्थ चेययायिम वंदई मतलब वहां के चैत्यालय में जाकर वे वंदन करते हैं। ये टोडरमल जी ने उनके भगवती सूत्र का आधार दिया। अब देखो, वे हट से लोप कैसे करते? इसका आग्रह से ऐसा लोप करते हैं, वे कहते चेययायिम वंदई, चैत्य की वंदना करते हैं। चेययायिम मतलब चैत्य की, क्या लेना अर्थ है? चैत्य की, चैत्यालय नहीं, सॉरी। इसका अर्थ यह है कि वह चैत्यों की वंदना करते हैं। आ गए हिंदी में? तो टोडरमल जी ने उनका कथन दिखा दिया कि तुम्हारे ग्रंथ में लिखा वह चैत्य की वंदना करते हैं। तो अब वे कैसे लोप करते हैं? भाई चैत्य की वंदना करते तो लिखा, लेकिन चैत्य का अर्थ प्रतिमा नहीं लेना, ऐसा वे लोग कहते हैं। चैत्य का अर्थ ज्ञान लेना, आत्मा, ऐसा भी अर्थ करते हैं। क्यों? चैत्य मतलब आत्मा भी होता ही है, चित्त धातु से बना ना, चित्त, चेतन, चेतन। चैत्य का एक अर्थ आत्मा भी होता है, चैत्य का अर्थ प्रतिमा भी होता है। इस प्रकरण में चैत्य का अर्थ करना था प्रतिमा, और वे क्या करने लग गए हमको? आत्मा। तो ये आग्रह से लोप कर रहे सच्चा अर्थ का। आगे बढ़ते हैं।
और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है, टोडरमल जी कह रहे। तथा वे हट से कहते चैत्य शब्द के ज्ञान आदि अनेक अर्थ होते, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। उससे पूछते हैं, अब टोडरमल जी पूछते हैं, यदि चैत्य का अर्थ आत्मा, आप ऊपर देखे, पहले लिखना बंद होने के बाद ऊपर देखना, तब तक मैं रुकता हूं। हो गया सबका? अटेंशन प्लीज। अब वो अर्थ क्या किया उसने? चैत्य का अर्थ आत्मा, तो उसका अर्थ क्या है? उसको क्या कहना है वैसे सिद्धांत? क्या कहना है उसको? प्रणव बोलेगा सही। उसको क्या कहना है? आत्मा मतलब पूरा अर्थ क्या आएगा? वहां जाकर प्रणव ने बराबर पकड़ा। प्रणव का बहुत अटेंशन शार्प है। देखो आपने सही उत्तर नहीं दिया, ये इस थोड़े थोड़े से के कारण आपके पेपर में हीनादिक मार्क दिखेंगे आपको, समझते हैं? पेपर वैसे आप जानते हो तीनों को एक सरी के मार्क्स है पेपर में, सबको बराबर 93 है, सब कितने 83 कितने हैं जो भी। अब मुझे क्या कहना है, मैंने तीनों को ऊपर के मार्क्स एक सरी के नहीं दिए, तीनों को सबको रिटर्न पेपर सही है, तीनों का सही है, सब मिस्टेक नहीं है कहीं, लेकिन सबको अलग अलग मार्क दिए। ये अलग अलग मार्क उनके क्लास परफॉर्मेंस को देख कर है। समझ में आ रहा है सबको? इसने फटक से उत्तर दे दिया, मुझे उम्मीद थी। वे क्या अर्थ करते, वहां पर जाकर आत्मा की वंदना करते। अभी नीचे नहीं देखकर आप बताओ इसमें क्या, आप कैसे काट सकते हैं इसकी बात को? श्वेतांबर के इस कथन को कैसे काटेंगे आप? बोलो आप, बोलो। तो एक मिनट, आगम बोलो। आयुष, आत्मा की वंदना करते ऐसा कहने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति दिखा सकते हैं हम? कैसे काट करेंगे? अपन तो वो तो बोल ही रहे, वो तो प्रतिमा की बात है, वो बात नहीं चल रही अभी। मुक्ति तो बोलेगी, मुक्ति तो बोलेगी, बोलो। वेरी नाइस। जब आत्मा का अनुभव करने तो वहां पर मरने के लिए जाना है क्या? क्या गड़ा है वहां पर? यहाँ क्या और वहां क्या फर्क क्या पड़ रहा है? जब आत्मा का ये अनुभव करना है, ये टोडरमल जी ने गला पकड़ लिया उसका। आप समझ रहे हैं? और निश्चय के कथन को तो सब मानते ही है। निश्चय का कथन तो आत्मा, आत्मा मतलब चैत्य, आत्मा की वंदना करो, ये निश्चय से तो यही है। लेकिन ये व्यवहार का प्रकरण में चैत्य का अर्थ आत्मा कहां से घुसेगा? समझ में आ रहा है? देखो लोग ये समझते हैं, ये कितने बेवकूफ लोग हैं, पत्थरों को मानते, पत्थरों को मानते, ये कोई भगवान है। और तुम हमको बेवकूफ समझते हो क्या? हम लोगों में भी निश्चय का कथन माना है कि आत्मा, अपन स्वयं आत्मा है। आत्मा यह, तुम तो कहते आत्मा हमारे अंदर है, क्या कह रहा है वो? देखो वो ये कहता है, तुम लोग कहते हो इसमें भगवान कहते हो, हम तो कहते भगवान अपने अंदर है। हम तुम्हारे और आगे की बात कहते हैं। क्या आगे की बात है? हमारे अंदर नहीं, हम ही भगवान है। ये ढंग से बोल। कितने जन ने बात को पकड़ा? हमारे यहां भी ऐसे बहुत कथन है। देखो मैं बता रहा हूं, योग सार में गाथा ही, देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती की मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या बोला? योगिंदु देव ने एक गाथा लिखी। क्या लिखी? देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। किसकी बात चल रही है? भगवान की बात चल रही है। कहाँ रहता है ये? देह देवल में रहता है भगवान अपना। और आदमी लोग कहाँ ढूंढते इसको? मंदिरों में ढूंढते। जब मैं पढ़ाता हूं, पुस्तक नहीं पढ़ना आप लोग कोई, मैं पढ़ाता हूं तो मेरी तरफ देखना। जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी पुस्तक में देखना। मैं पढ़ाते समय आप नहीं पढ़ना, ठीक है? जाने के बाद खूब पढ़ो। फिर देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। लोग मंदिरों में भगवान को खोजते और भगवान तो अपने अंदर है। हंसी आती की मानो सिद्ध भोजन खोजते। ऐसी हंसी आती है लोगों को देखकर कि मानो सिद्ध भगवान भोजन के लिए भिक्षार्थ भ्रमण, भीख मांगने के लिए निकले हो सिद्ध भगवान,
ये जितने अचंभे की बात है उतने अचंभे की बात है कि लोग भगवान की तलाश मंदिर में करते जबकि वो हम में रहता है। ये कथन कैसा है अक्षत? ये कथन कैसा है? निश्चय का कथन है। आजा आजा, आज शाबाशी देता हूं तुमको, आजा। तू लटकता है कि नहीं? बंद कर दिया लटकना? जिस पर लटकते उस पर भी हाइट नहीं पहुंचती। अरे क्या बोल रही है? जिस पे लटकते उस पर हाइट नहीं, तो 2.5 के ऊपर खड़ा रहकर पहुंचा कर वहां पर। हाँ तो क्या टूट जाएगा क्या? विद्या निकेतन नीचे आ जाएगा? तुम लटका करो और 2-5 जन इसको खींचा करो नीचे से। बहुत अच्छा उत्तर दिया इसने आज। ये निश्चय का कथन है, परमार्थ का कथन है कि भगवान अपने में है। और ये भगवान ये कहना व्यवहार का कथन है। देखो वे भगवान है कहना, ये भी व्यवहारिक का कथन है। उनको भगवान कहना, किनको? जो सिद्धशिला पर है। और इनको भगवान है कहना, ये व्यवहार का व्यवहार। कितने जन ने बात को पकड़ा? तुम अभी भी नहीं पकड़ते बात को? प्रकरण समझ में आ रहा है? ये प्रवेशिका की अपेक्षा तो सरल चल रहा है क्या प्रकरण? ये इसमें तो कोई दम ही नहीं है। अभी इतनी बड़ी ऊंचाई आपने चढ़ी है, अभी कोई भी ऊंचाई चढ़ोगे आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा। देखो आगे बढ़ते। मैं तो कुछ बता रहा था क्या आपको? कुछ बताते रह गए क्या? हाँ ये पढ़ रहे थे अपन। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। हाँ टोडर काट कैसे करेंगे? इसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? अभी इसने उत्तर दिया, बढ़िया। इसने बोला जब आत्मा का ध्यान करना है तो वहां क्या गड़ा है जाने का? तो घर पर कहीं भी बैठो, फिर वहां क्या है? कहां पर गए ये? मेरू पर्वत आदि जा जाकर, मेरू पर्वत जा जाकर इतना दूर, हजारों सैकड़ों किलोमीटर मेरू पर्वत कृत्रिम जना ले जा, वहां जाकर क्या आत्म ध्यान करते? फिर देखो इससे पूछते हैं कि मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जा जाकर वहां चैत्य वंदना की। सो वहां ज्ञान आदि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? ज्ञान आदि की वंदना तो सर्वत्र संभव है। जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव न हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है। और ऐसी संभवित अर्थ प्रतिमा ही है, और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है। सो प्रसिद्ध है, इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है। उसे हट करके किस लिए लुप्त करे? कह रहे चैत्यालय नाम पड़ा ही इस चैत्य की तरफ से है। मुक्ति पकड़ में आ रहा है? चैत्य प्लस आलय चैत्यालय। तो कह रहे इनको चैत्य कहते तभी तो इसको चैत्यालय कहते भले आदमी। आगे एक तर्क हुआ, अभी नेक्स्ट तर्क टोडरमल जी दे रहे श्वेतंबरों को। तथा नंदीश्वर द्वीप आदिक में जाकर देवादिक की पूजन आदि क्रिया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके जहां तहां पाया जाता है। उनके यहाँ चाहे जहां प्रकरण पाया जा रहा है, कर्णानुयोग में मिलता होगा, प्रथमानुयोग में मिलता होगा। जहां तहां मतलब मुक्ति। और कहां मिलना है ये प्रकरण? पकड़ में आ रहा है? जरूर। चलो आगे। तथा लोक में जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है, सो वह रचना अनादि है। वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो है नहीं। अब एक तर्क खड़ा कह रहे जो प्रतिमा अनादि है वो किसके लिए होती होगी? क्या भोग के लिए होती होगी? कुतूहल के लिए होती होगी? समझे आप कुछ मेरी बात को? क्या समझे? नहीं समझ रहे? कह रहे वो प्रतिमा का उद्देश्य क्या होता होगा? जो 8वें द्वीप में कोई कुतूहल मतलब बस घूमने के लिए आते होंगे लोग वहां पर, केवल भोग के हिसाब से आते होंगे। क्यों भोग कुतूहल के लिए क्यों नहीं आ सकते? अरे भोग यदि करने होते भोग कुतूहल तो वहीं पर रहते जहां पर है, नहीं तो चाहे जहां जाते द्वीप समुद्र में, यहां पर क्या आते फिर? आप समझ रहे? जहां पर उस योग्य साधन हो वहीं पर जाते। फिर यहां पर तो धर्म ही संभव हो सकता है। हाँ, और इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है। इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? प्रश्न पूछा। या तो अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वह दुखी होते होंगे, परंतु यह संभव नहीं है। या अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करते होंगे,
परंतु अरहंत की प्रतिमा द्वारा सम्यक दृष्टि अपना विषय पोषण करे यह भी संभव नहीं, इसलिए वह उनकी भक्ति आदि ही करते हैं, यही संभव है। समझ में आ रहा है सबको ना? विषय भोग का साधन के रूप में इसको कौन अपनाएगा? भगवान की प्रतिमाओं को। इसलिए वह उनकी भक्ति आदि ही करते हैं, यही संभव है। अभी मुझे बच्चों को पढ़ा रहा था तब पता चला मुझे नग्नता का भी विषय। अच्छा, आप भी तो थे ही। तब एक बात आ रही थी, अभी कोई फिल्म निकली उसमें भी ये बोला कि सबसे बड़ी यदि कोई अवस्था होगी तो नग्न अवस्था ही होगी। वो फिल्म में दिखाया, यदि निष्प्रह कोई जीव होगा सबसे सुखी ऊंचा, तो वो नग्न अवस्था ही सबसे सुख की अवस्था हो सकती है। ऐसे दिखाए ना नग्न अवस्था। किसी ने देखा वो? उसमें ऐसा ही है। तुमने देखा? तुम फिर टीवी देखते हो बंगाली बाबू? पकड़ा गए तू? बंगाल के भी लोग ऐसा करते गड़बड़। पी के देखते हो? पी के देखते हो कि बिना पी के देखते हो? चलो, टीवी को देखना है, पी के देखना है। वो टीवी देखना है, शराब पीना है। पांचों इंद्रियों से पी जाने वाली शराब। शराब का एक बोतल का नशा तो एक रात में उतर जाता है। टीवी देखा हुआ नशा, ऐसा था, ऐसा किया था, वैसा किया था, स्वप्न में भी डिशाओ। और उनको देख देख कर ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे अभी भी नशा नहीं उतर रहा है। उसने ऐसी पैंट पहनी थी, ऐसा हाथ में पहना, ऐसा कान में पहना, ऐसा नाक में पहना, ऐसा जहां जहां जो पहनना है सब पहन कर देखना है उसको। समझ में आ रहा है? मतलब कल फिल्म में हीरो पूछ लगा के घूमेगा तो अपन भी पूछ लगा के घूमेगा। क्यों बेटा? पेरी कार्डिन। चलो, थर्ड तर्क श्वेतंबरों का। उनके सूर्यदेव देव का व्याख्यान है, वह प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। उनके ग्रंथों में भी बात है ये। सूर्यदेव देव का व्याख्यान है। सूर्यदेव देव के कोई नाम के आचार्य होंगे उनके। वह प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। उसे गोपने के अर्थ कहते हैं। गोपने के मतलब उसको छिपाने का अर्थ क्या कहते हैं? देवों का ऐसा ही कर्तव्य है, नियोग है कहते। देवों को तो ऐसा ही करना चाहिए। सूर्यदेव देव नाम के कोई देव होंगे, फिर देव मुनि नहीं। सो सच है, परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही होता है। वह धर्म होता ही या पाप होता है। नियोग कहकर काम नहीं चलेगा, उसका फल भी लगता है। फिर समझ रहे आप सब? पाप लगता है कि पुण्य? कितने जन बात को समझ रहे? उनका जैसे शेर का तो नियोग ही है मांस खाना, बहुत जन कहते हैं। तो बोलो फिर सम्यक तो उनको होने के बाद मांस खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। अरे बहुत जन कहते उनका तो नियोग है, वे क्या करे? अरे वे क्या करे तो क्या उसको पाप नहीं लगेगा क्या? ये प्रबल तर्क है मुक्ति। क्या दिखाने के लिए? सम्यक दृष्टि शेर मांस नहीं खाता। बहुत जन बोलते हैं वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा दूसरा। अरे तो पाप तो लगेगा ना उसको, ऐसा थोड़ी नहीं लगता। वो बेचारे दूसरा क्या खाए, बेचारा क्या खाए। अरे क्या खाए मतलब क्या हुआ? फिर तो बेचारी वैश्य क्या करे, वैश्य क्या करे, वो पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। वह धर्म होता है या पाप होता है? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था, यह धर्म हुआ। इसे औरों के सदृश कैसे कहे? यह तो योग्य कार्य हुआ। और पाप होता है तो वह नमोत्थुनम का पाठ पढ़ा। ये नमोत्थुनम का पाठ होता है। नमोत्थुनम क्या है? मुक्ति पता है आपको? ये पाठ नमोत्थुनम का पाठ नहीं आता आपको? ये प्राकृत का पाठ है पूरा। नमोत्थुनम का पाठ प्रसिद्ध है। जैसे अपने यहाँ अलग अलग पाठ है ना, वैसे नमोकार मंत्र है, वैसे नमोत्थुनम का ये पाठ है जिसमें कृत्रिम अकृत्रिम समस्त जिनालयों के भगवानों की वंदना की है। नमोत्थुनम का ये अर्थ है नमस्कार करता हूं। समझ में रहे? चलो, सो पाप के ठिकाने ऐसा पाठ किस लिए पढ़ा? वहां पर जाकर नमोत्थुनम का पाठ पढ़ा तो कह रहे पाप के ठिकाने जाकर क्यों पढ़ा फिर पाठ? मतलब पुण्य होता है ये कहना पड़ेगा। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ये पूरा जल्दी कहाँ हो गया? नहीं थोड़ी और नहीं, अब कल देखेंगे। और आज लेता भी वैसे में 5-10 मिनट
नहीं, लेकिन सुनो, वैसे ही क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। अभी लूँगा भी मैं तो कितना ले पाऊँगा, 5-10 मिनट, और मुझे ये भाव आया और लेता भी, वाइंड अप जैसा प्रकरण दिखता है। जैसे उनका वाइंड अप करना था तो उनका 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। आपका यदि कल लेता हूँ तो मैं और 2 पेजेस कल पढ़ूंगा, फिर अच्छे से, फिर पूरा घंटा चलेंगे उसको, पूरा प्रकरण कल आ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः।